मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय का नाम है सरकंडा। संदेशवाहक हांफता हुआ सिंहासन के सामने आ गिरा। उसके श्वेत वस्त्र जो शोकाकुल होने का संकेत दे रहे थे, मैले और फटे हुए थे। बिखरे हुए बालों और बाहर निकलती आंखों के कारण वह पागल जैसा लग रहा था। बोलने का प्रयास करते हुए उसकी छाती फूल रही थी, किंतु उसके मुंह से शब्दों के स्थान पर सिर्फ कंठ रुदन सुनाई दे रहा था। उसके प्रतीक से हम उसे पहचान सकते थे। वह कृष्ण की नगरी द्वारका का राजसी संदेशवाहक था। चिंतित होकर युधिष्ठिर ने उसके लिए पानी व औषधि मंगवाई। वह हकलाकर अस्पष्ट ढंग से बोल रहा था और उसके मुंह से वह समाचार रुकते लंगड़ाते किसी अवांछित भिक्षु की भांति बाहर आ रहा था। यदुवंश का नाश हो गया था। बलराम की मृत्यु हो गई थी। कृष्ण के विषय में किसी को नहीं पता था, किंतु उनके जीवित होने की संभावना नहीं थी। एक रात में द्वारिका युद्ध के बाद हस्तिनापुर की भांति रोते बिलखते बच्चों व विधवाओं की नगरी में बदल गई। परंतु यह अधिक आघातपूर्ण था, क्योंकि हम उन दिनों शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे थे और हमारा संतुष्ट मस्तिष्क इस प्रकार की त्रासदी के लिए तैयार नहीं था। मैं समाचार पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, किंतु मेरा दूसरा नकारात्मक अंश जानता था कि यह सत्य था। गांधारी द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए उस भयंकर शाप के बाद क्या मैं भीतर कहीं इस विनाश की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी? मैं शुरू में जब भी गांधारी को देखती तो मुझे यह याद आ जाता और मैं कांपते हुए उससे घृणा करती थी। प्रतिदिन मैं ईश्वर को पुष्प व जल चढ़ाती और कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। परंतु बिना किसी दुर्घटना के कई वर्ष बीत गए, 10, 20, 25। गांधारी की कमर झुक गई और उसका स्वभाव मृदु हो गया। वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत करती थी। धीरे धीरे शाप की बात मेरे मस्तिष्क से धुंधली होती गई और अन्य हो सकने वाली बातों के बीच लुप्त हो गई। ज्यों-ज्यों मेरी और गांधारी की मित्रता बढ़ी, मुझे उसकी खातिर यह आशा थी कि वह भी इस बात को भूल चुकी होगी। किसी ऐसे शाप का रचिता होना अत्यंत शर्मनाक होता है जो सर्वनाश का वचन देने के बाद किसी सीले हुए पटाखे की भांति फुस्स हो जाए। जिस पल मुझे लगा कि वह सुरक्षित थे, तभी मृत्यु ने एक बार फिर एक प्रियजन को अपना ग्रास बना लिया। यह कैसी विडंबना थी कि गांधारी के शाप का प्रभाव ऐसे समय पर हुआ जब उसका क्रोध पीछे छूट चुका था और वह आखिरकार शांत हो गई थी। मेरा मस्तिष्क इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कृष्ण अब जीवित नहीं थे, कि वह अपनी आदत के अनुसार अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अचानक आ जाएंगे और मेरी सभी परेशानियों को हल कर देंगे। एक विशाल खालीपन मेरे पैरों के नीचे मुंह फैलाए मुझे निगल जाने को तैयार था। मुझे दुख के वह क्षण याद आ गए जब यज्ञ के दौरान मुझे लगा था कि शिशुपाल ने कृष्ण को मार डाला है, किंतु यह संवेदन शून्यता उससे भी बुरी थी। परंतु अभी दुख मनाने का समय नहीं था। मृतकों के लिए रस्म रीति करने का भी समय नहीं था। समाचार यह था कि द्वारिका के आसपास लुटेरे एकत्रित होने लगे थे। यदि उन्होंने आक्रमण किया तो उन्हें कौन रोकेगा? युधिष्ठिर ने अर्जुन को कृष्ण द्वारा समुद्र के किनारे पर बड़े ध्यान से बसाई उस नगरी की ओर भेज दिया। उसे वहां उत्पात करने वालों का पता लगाकर उन्हें उचित रूप से दंडित करने का कार्य सौंपा गया था। उसके बाद उसे वहां से स्त्रियों व बच्चों को सकुशल हस्तिनापुर लेकर आना था। युधिष्ठिर ने कहा कि हम उनका दुख तो कम नहीं कर सकते, किंतु उन्हें आश्रय तो दे ही सकते हैं। जिस बीच हम प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय अफवाहें संध्या काल के पतंगों के समान हमारे आसपास फैलने लगी थी। बाद में हमें पता लगा कि उनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ कपटपूर्ण सच्चाई थी। यदुवंश के योद्धा एक तपस्वी के शाप के कारण मारे गए थे। जब वह प्रभास के सुखकारक उद्यानों को देखने गए थे तो समुद्र में से किसी विशाल सर्प ने निकलकर उन्हें निगल लिया था। समुद्र तट पर उगे सरकंडे राक्षसी माया से बाणों में परिवर्तित हो गए। वह तीर की तरह उड़ उड़कर उनको लग रहे थे, जिनके स्पर्श मात्र से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यदुवंशियों ने किसी नशीली मदिरा का सेवन कर लिया था, जिसके कारण वे पागल हो गए थे।
और एक दूसरे को मारने लगे। वहां से गुजरते हुए एक लोक नायक ने गीत में गाकर यह बताया कि कैसे कृष्ण एक उपवन में एक शिकारी के हाथों मारे गए थे, जिसने उन्हें हिरण समझ लिया था। यद्यपि हमें यह इतना असंभव प्रतीत हुआ कि हमने उसे नगण्य पारिश्रमिक देकर वहां से लौटा दिया था। प्रतिदिन हम अपने अनुचरों को छत पर भेजते थे ताकि वह वहां से अर्जुन को देख सकें, किंतु वह प्रतिदिन सिर हिलाते हुए वापस आ जाते थे। भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को इस दुखद किंतु सरल से कार्य को करने में इतना समय क्यों लग रहा था? हमारे आसपास अपशगुन घट रहे थे, जिससे लगता था कि संसार नष्ट होने वाला था। दिन के उजाले में अचानक उल्लू चिल्लाने लगते थे और आकाश में धुआं भर जाता था, जबकि आसपास आग नहीं जल रही होती थी। देवताओं की आराधना के लिए आने पर राजपुरोहित को पत्थर की मूर्तियों के गाल पर सूखी हुई अश्रुधारा के निशान मिलते थे। सूर्योदय के समय मुर्गों की बांग के स्थान पर हमें भेड़िए व मादा गीदड़ जैसे निशाचरों की आवाजें आती थी। जिस दिन मैंने छत पर खड़े होकर कौवों को एक चील पर हमला कर उसे भागते हुए देखा, उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि कृष्ण सचमुच पृथ्वी से जा चुके थे। अर्जुन जब लौट कर आया तो एक पल के लिए उसे कोई पहचान नहीं सका। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका चेहरा अत्यंत दुर्बल हो गया था और उसकी पसलियां दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर देख रही थीं, जिससे हमें द्वारिका के उस संदेशवाहक की याद आ गई। वह अपने पैरों पर खड़ा हिल रहा था और बोलते समय उसका स्वर टूट रहा था। इससे पहले कि युधिष्ठिर उसे पकड़ पाता, अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब हमारा ध्यान इस बात पर गया कि वह अपने साथ किसी को लेकर नहीं आया था। जब उसे होश आया, अर्जुन ने कहा, उन मूर्खों ने एक दूसरे को मार डाला। मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्या पागलपन हावी था। वह सभी यदुवंशी आनंद पूर्वक दिन बिताने प्रभास गए थे। शायद उन्होंने मदिरापान अधिक कर लिया, शायद गर्मी अधिक थी। वह युद्ध में निभाई भूमिका को लेकर एक दूसरे को अपमानित करने लगे। हालांकि कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया था। शीघ्र ही वह एक दूसरे का पक्ष लेने लगे। उनमें परस्पर लड़ाई छिड़ गई और वह तब समाप्त हुई जब वह सबके सब मारे गए। सिर्फ कृष्ण का सारथी बच गया। उसी ने मुझे यह सब बताया। उसने मुझसे यह भी कहा, यदुओं के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, वैसे भी वह तो छुट्टी मनाने गए थे। वह समुद्र तट पर उगे सरकंडों को तोड़कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे, किंतु वह सरकंडे तीर बनते गए और उनके हृदय को बींधते गए। क्या यह बात समझ आती है? नहीं, बलराम और कृष्ण की मृत्यु वहां नहीं हुई। वह उस लड़ाई में सम्मिलित नहीं थे। हालांकि उन्होंने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। मुझे इसका कारण नहीं पता। वह इसे आसानी से रोक सकते थे। सभी लोग उनका सम्मान करते थे। मुझे नहीं पता, शायद वह उन महान योद्धाओं की मूर्खता पर खिन्न थे। शायद उन्हें पता था कि अब उनका अंत समय आ चुका था। बलराम एक अनजान तट पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। दारुक ने उनके मुख से प्राण तत्व को श्वेत सर्प के रूप में निकलकर समुद्र में विलीन होते देखा था। कृष्ण ने भी उसे देखा। यद्यपि वह बलराम से मतभेद होने के बावजूद अत्यधिक प्रेम करते थे, वह उनकी मृत्यु पर रोए नहीं। उन्होंने दारुक से कहा कि वह नगर को लौट जाए और पांडवों को संदेश भिजवा दे कि यदि संभव हो तो स्त्रियों को बचा लें। वहीं समीप एक उपवन था। कृष्ण वहां जाकर लेट गए। वहां की लंबी घास ने उन्हें आधा ढक लिया। उसी स्थान पर एक शिकारी का बाण उन्हें लग गया। हाँ, हमारे प्रिय कृष्ण की मृत्यु एक शूद्र शिकारी के तीर से हो गई। वही कृष्ण जिन्होंने अपने विराट दिव्य रूप से मुझे हतप्रभ कर दिया था। मैंने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया होता यदि मैंने स्वयं अपनी आंखों से उनका पार्थिव शरीर न देखा होता। क्या तुम द्वारिका में व्याप्त दुख का अनुमान लगा सकते हो? कृष्ण की पत्नियां मेरे पैरों में गिर गिर कर रोने लगीं। उन्हें वापस लाओ, हम उनके बिना नहीं रह सकते। हमने उनका शरीर उनके मनपसंद पीले वस्त्र में लपेटा। उनके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। तुम्हें उनकी मुस्कान याद है ना? मुझे उनका शरीर चिता पर रखना पड़ा। उसे अग्नि देते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। जो ही लपटें ऊपर उठी, उनकी अनेक पत्नियां जलती चिता में कूद पड़ीं। नहीं, मैंने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। यदि मैं आपके पास यह समाचार लाने के लिए कर्तव्यबद्ध न होता तो मैंने भी यही किया होता। संपूर्ण जीवन वह मेरे साथ मेरा मार्गदर्शन करते रहे और मेरे अज्ञान को झेलते रहे।
मैं आपको कैसे बताऊं कि उनके बिना इस संसार में रहना कैसा लगता है। मैंने अन्य लोगों को अपने साथ लिया और हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। हम लोग नगर से बाहर भी नहीं निकले थे कि हमें अपने पीछे एक तेज दहाड़ सुनाई दी। मुड़कर हमने देखा कि एक विशाल लहर नगर की ओर बढ़ रही थी। उसने द्वारका के सुंदर स्वर्णिम गुंबदों को चकनाचूर कर दिया। अब वहां चक्रवाती फैन और शैवाल के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है। इससे बुरी घटना होना अभी बाकी थी। जब हम वन के मध्य से गुजर रहे थे तो हमें लुटेरों ने घेर लिया। मैंने अपना गांडीव उठाया, किंतु मैं उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। मैंने अपने अस्त्रों का आवाहन करने का प्रयास किया, किंतु सबसे सरल मंत्र भी मुझे याद नहीं आ रहे थे। मुझे अपने भाई कर्ण की याद आ गई कि मैंने उसे जिस प्रकार मारा था, शायद यह सब उसी का दंड था, परंतु वह उससे भी अधिक कुछ था। कृष्ण की मृत्यु के साथ ही मेरी आत्मा भी, या आप उसे जो भी कहें, जिसने मुझे महान बनाया था, निस्तेज हो चुकी थी। लुटेरे स्त्रियों के साथ उनका सोना भी ले गए। मैं, जिसने अपने समय में एक तीर से योद्धाओं का समूचा व्यूह मार भगाया था, उन लुटेरों को रोक नहीं सका। स्त्रियां चिल्लाती रहीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मैं कुछ नहीं कर पाया। सचमुच अब मेरा अंत समय आ गया है। बाद में अर्जुन रोता रहा। आंखों से आंसू बहकर उसकी आंख के नीचे बने गड्ढों में भर गए। सफेद दाढ़ी से भरी उसकी ठुड्डी कांप रही थी। मुझसे उसे देखा भी नहीं जा रहा था। मैंने उसे कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। युधिष्ठिर भी रो रहा था, अन्य लोग भी रो रहे थे। उन्हें देखकर उस क्षति से और इस विचार से मेरा हृदय फटा जा रहा था कि कृष्ण की तरह मेरे पतियों के जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो चुका था। पृथ्वी को पाप मुक्त कर, इतिहास का रुख परिवर्तित करके और एक बालक को सच्चा राजा बना देने के बाद उनके जीवन ने अपना अर्थ खो दिया था। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन के कांपते हुए हाथों में से उभरती हुई हड्डियों पर हाथ रखा। वह बोला, भाई तुम ठीक कहते हो, अब तुम्हारा, हम सबका अंत समय आ गया है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।